हेलो दोस्तों, परम सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाभ एवं हानि चैप्टर। तो लाभ हानि से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एवं थोड़े कठिन प्रश्न हैं जिसको स्टूडेंट को सॉल्व करने में परेशानी आती है। तो आज की वीडियो में हम उस टाइप के कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो इसमें पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु की लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य, यानी वस्तु की खरीद पूछी है। देखिए, इस प्रश्न में स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करें, और अधिकतर स्टूडेंट को इसको सॉल्व करने में समस्या आती है। तो इसका मैं अच्छा तरीका आपके लिए यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य को 100 मानना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या मानेंगे, क्रय मूल्य को हमने मान लिया 100। कितना मान के चल रहा है? 100। अब क्या है, जो बेच रहा है शुरुआत में वो 5% अधिक में बेच रहा है। देखिए, 100 क्रय मूल्य माना, तो जब ये 5% अधिक में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 पर 105, यानी 100 का 5% 5। तो 100 की खरीदी और उसने 105 में बेच दी। अब नई नई खरीद उसकी क्या हुई? नया क्रय मूल्य, उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम में खरीदा होता। तो इधर हम देखेंगे दोस्तों, नया क्रय मूल्य कितना बनता है। तो नया क्रय मूल्य कितना हो गया? 5% अगर उसने कम में खरीदा होता तो 100 में से 5% क्या हो जाएगा? 5 कम कर देंगे तो नया क्रय मूल्य हो जाएगा 95। जब उसने 5% कम में खरीदा होता तो 2 रुपए कम में बेचता। अब ये 2 रुपए का कुछ नहीं करना, अभी इसको छोड़ दो, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे देखो, तो उसे 10% का लाभ होता है, यानी जब उसने 95 में खरीदा तो उसको कितने का लाभ हुआ? 10% का। तो यहाँ से अपन विक्रय मूल्य देखेंगे, नया विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य कब? जब क्रय मूल्य कितना हो गया? 95। तो विक्रय मूल्य कैसे पता करेंगे? 95 गुणा 10% का लाभ है तो 110 का हम गुणा कर देंगे, तो जिससे हमारे विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 95 गुणा 110 बटे 100, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, 11 पन्ना 55 की 5, हासिल आई 5, 11 नाम 99, 99 और 5 हो जाएगा 104। ये 10 और बचा है तो एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ से नया विक्रय मूल्य आ जाएगा अपना 104.5। अब इधर हम देखेंगे कि दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आया ये देख सकते हैं। पहले विक्रय मूल्य था 105, नया विक्रय मूल्य आया 104.5। तो केवल 0.5 रुपए का अंतर आया दोनों विक्रय मूल्य पर। और ये 0.5 रुपए का अंतर आया तो अपना क्रय 0.5 रुपए का अंतर, तब अपना क्रय मूल्य कितना माना अपन ने? 100। क्रय मूल्य कितना मान के चले थे? 100। लेकिन प्रश्न में जो अंतर है वो कितने का है? 2 रुपए का। अब वो 2 रुपए लास्ट में रखेंगे, तब 2 रुपए के अंतर पर अपन देखेंगे क्रय मूल्य। 2 रुपए के अंतर पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये 100 के बटे में आ जाएंगे 0.5। अब 2 रुपए के अंतर पे अपन को देखना है क्रय मूल्य, तो इसमें गुणा कर देंगे 2 का, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 बढ़ेंगे। 5 से हम काट सकते हैं, 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4, 4 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 400। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 400 रुपए। तो वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा कितना? 400। तो इस प्रश्न को काफी परेशानी आती है स्टूडेंट को सॉल्व करने में। तो इसके आप बार बार देखें वीडियो और अच्छे से इसको समझें, इससे आगे किसी भी एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको सॉल्व करने में समस्या ना हो। तो प्रश्न को आप एक दो बार पढ़ेंगे तो प्रश्न की भाषा आपको समझ में आ जाएगी कि किस टाइप का प्रश्न है। इसमें शुरुआत में लागत मूल्य से वो थोड़ा अधिक या कम में बेचता है, फिर नई खरीद दी गई होती कि अगर जितना भुगतान किया उसे 5% कम में खरीदता है, तो 2 रुपए कम में बेचा जाता है तो उसको 10% का लाभ होता है। वस्तु की लागत मूल्य क्या है? तो सबसे पहले क्या मानना है? क्रय मूल्य मानेंगे, विक्रय मूल्य बनाएंगे, फिर नया क्रय मूल्य बनेगा, नया विक्रय मूल्य,
फिर हम दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर देखते हैं कि दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर आया 5.5 रुपए। और ये कब है अंतर? जब हमने क्रय मूल्य कितना मान के चले थे? 100। अब प्रश्न में विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? अगर वो 2 रुपए के अंतर, यदि वो 2 रुपए कम में बेचता है, यानी पहले जितने में बेच रहा था उससे 2 रुपए कम में बेचता, तो 2 रुपए के अंतर पर क्रय मूल्य कितना बनेगा? तो 100 बटे में आएंगे 0.5, और 2 के अंतर पर देख रहे हैं तो गुणा 100। तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 400 रुपए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये भी सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें विक्रय मूल्य पूछा है कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो एक बार हम पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता तो विक्रय मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता, तो 30% उसको लाभ होता। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु की को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों? क्रय मूल्य हम मानेंगे। कितना मानेंगे क्रय मूल्य? 100। तो ये शुरुआत का क्रय मूल्य हमने माना 100। अब उसको 12% लाभ पे बेचा जाता है, तो इसके हिसाब से ये विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 112। अब क्या करेंगे दोस्तों? नया क्रय मूल्य बनाओ। नई खरीद वो प्रश्न में दी गई होगी, तो उसने क्या किया? फिर विक्रय मूल्य 10% कम हो गया, यानी सॉरी, क्रय मूल्य 10% कम है। 10% कम में उसने खरीदा, तो पहले 100 का खरीद रहा था, अब नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90। और जब उसने 90 में खरीदा तो 5.75 रुपए अधिक होता है, तो उसको 30% का क्या होता है? लाभ। तो अब यहाँ से 90 से अपन नया क्या बनाएंगे? विक्रय मूल्य। तो जब 30 में खरीदा तो 90 में उसने खरीदा तो 30% का क्या हो रहा है? लाभ। तो 90 गुणा 130 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 13 नंबर क्या हो जाएगा? 117। नया विक्रय मूल्य आ गया। अब देखिए दोस्तों, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर देख लो। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर देख सकते हैं। पहले 112 था, 103, 117, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर है 3 रुपए। अब ये 3 रुपए का अंतर, 3 रुपए का अंतर, तब हमने क्रय मूल्य कितना माना? 100 रुपए। पहले क्रय मूल्य पता करेंगे। प्रश्न में कितने का अंतर है वो आप देख सकते हैं, 5.75। तब 5.75 रुपए के अंतर पर क्रय मूल्य हम देखेंगे कितना बनेगा। तो 100 बटे में आ जाएंगे 3, 5.75 देख रहे हैं तो 5.75 का गुणा कर दो। दशमलव हटाएंगे बटे 1, 2 अंक है, 2 जीरो, ये 100 से 100 कट जाएगा। 3 का इसमें भाग लगा दो 575 में, तो 3 एकम 3, 27 होगा, 3 हम 27, और ये बचे 5, तो 3 एकम 3, और फिर पूरा भाग नहीं लग रहा, अभी आंसर भी नहीं है, तो एक काम करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ऐसा लिख लो सीधा 575 बटे 3, ये क्रय मूल्य आ गया। अब हमें देखना है कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहाँ से अपन विक्रय मूल्य पता करेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है? 575 बटा 3 गुणा 20% लाभ कमाना है, तो इसका 120% हम पता कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आसानी से कट रहा है। फिर 3 चौके 12, और ये फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचे 55 25, और ये 2 से काट दो, फिर 2 दूनी 4, तो 115 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 230। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 230 रुपए। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। तो देखिए इधर हमने जो 575 में 3 का भाग इसलिए नहीं लगाया पूरा, क्योंकि ये दशमलव में आ रहा था और ये आंसर भी नहीं है। इसको अपन लास्ट में ऐसा ही का ऐसा रख लेंगे, तो ये फिर आसानी से कट जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझाए हैं, तो आप भी इसको अच्छे से समझ लें। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जहाँ तक मुझे मालूम है अधिकतर स्टूडेंट को इन प्रश्नों में समस्या आती है सॉल्व करने में, और दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि आगे ही ऐसे ही कठिन प्रश्न जिनमें स्टूडेंट को समस्या आती है और जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, वो हम पूरे प्रश्नों को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो आप हर एक वीडियो जो भी चैनल पर डाला जाता है, हर एक वीडियो को अच्छे से देखा करें, समझा करें।